नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखीरा। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। कानून की पेचीदगियों में आप उलझे नहीं होंगे, क्योंकि मैं हूं आपको बचाने के लिए। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो आपको लगता होगा कि बड़ा सीधा साधा है, लेकिन यकीन मानिए इसके बिना हमारी पहचान अधूरी है। सोचिए, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? शायद अपना नाम लेते हैं, अपनी नागरिकता पर गर्व करते हैं या अपने आप को निहारते हैं। ये सब क्या है? ये सब हमारी पहचान का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन पहचानों को बनाने में, सहेजने में और कई बार तो बदलने में भी कानून का कितना बड़ा हाथ होता है? जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही कानून हमारी पहचान को बनाता है और बिगाड़ता है। और जब पहचान की बात आती है तो ये सिर्फ नाम या लिंग तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो भैया मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे बड़े जोश में और सोचा आज से मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। लेकिन ठहरिए, आपने सोचा तो सही, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या आप अपनी मर्जी से अपना लिंग बदल सकते हैं कानूनी तौर पर? क्या आप अपनी नागरिकता आज रात अमेरिका की और कल सुबह रूस की कर सकते हैं? क्या आप अपनी उम्र घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? नहीं मेरे दोस्तों, नहीं। यही खेल में आता है हमारा हीरो कानून। तो सबसे पहले आपकी पहचान की नींव कहाँ रखी जाती है? जन्म प्रमाण पत्र में। ये कोई मामूली कागज नहीं है मेरे दोस्त, तो ये आपकी पहली कानूनी पहचान है। इसमें आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका जन्म स्थान और सबसे महत्वपूर्ण आपकी जन्म तिथि दर्ज होती है। ये सब आपकी उम्र, आपकी वंशावली और आपकी राष्ट्रीयता तय करते हैं। क्या आप बिना इसके अपनी उम्र बदल सकते हैं या खुद को किसी और का बच्चा बता सकते हैं? असंभव। फिर आता है लिंग। क्या आप जानते हैं कि कई देशों में अब कानून ऐसे बन रहे हैं जहां व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपना लिंग कानूनी तौर पर बदलवा सकता है? अब सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। कानून ना सिर्फ आपकी जैविक पहचान को दर्ज करता है, बल्कि आपकी आत्म पहचान को भी मान्यता दे रहा है। आप भारतीय हैं, अमेरिकी हैं या कोई और, ये आपकी नागरिकता तय करती है। और ये नागरिकता कहाँ से मिलती है? कानून से। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति कैसे भारत का नागरिक बनता है और कैसे उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है? ये सब कानून के दायरे में आता है। आपकी पासपोर्ट, आपका आधार कार्ड, ये सब आपकी राष्ट्रीय पहचान के कानूनी सबूत हैं। अगर ये ना हो तो कौन मानेगा कि आप किस देश के वासी हैं? क्या आप बिना कानूनी प्रक्रिया के एक देश से दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं? ट्राई करके देखिए, एयरपोर्ट पर ही पहचान बन जाएगी आपकी, लेकिन वो पहचान थोड़ी अलग होगी, है ना? आपका नाम आपकी पहचान का सबसे बड़ा और सीधा हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नाम बदलने में के भी कानून के तरीके हैं? अगर आप अपना नाम बदलना चाहें तो आपको गजट नोटिफिकेशन से लेकर अखबार में विज्ञापन तक कई कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ी ना सुबह उठकर कोई राहुल से रॉकी बन जाएगा। और आपकी संपत्ति, आपकी जमीन, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, ये सब आपकी आर्थिक पहचान का हिस्सा है। और इन सब का मालिकाना हक कौन तय करता है? कानून। संपत्ति के कानून, उत्तराधिकार के कानून, ये सब आपकी आर्थिक पहचान को गढ़ते हैं। क्या आप किसी की संपत्ति पर ऐसा ही कब्जा कर लेंगे? नहीं मेरे दोस्त, आप सीधे जेल जाएंगे और आपकी पहचान अपराधी की बन जाएगी। कानून सिर्फ हमारी पहचान को नहीं बनाता, उसे बिगाड़ता भी है। कई बार उसे सम्मान भी देता है। अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपको अपराधी की पहचान मिलेगी। आपका आपराधिक रिकॉर्ड बनता है जो आपकी पहचान का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है। क्या आप इसे आसानी से मिटा सकते हैं? तो नहीं मेरे दोस्तों, इसके लिए भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं। और अगर आप पीड़ित हैं तो कानून आपको पीड़ित के रूप में पहचान देता है और आपको न्याय दिलाने का वादा करता है। ये आपकी गरिमा और सम्मान को वापस दिलाकर आपकी पहचान को पुनर्स्थापित करता है। देखा आपने कैसे कानून एक तरफ पहचान पर कलंक लगाता है तो दूसरी तरफ उसे धोकर चमका भी देता है। हाल के दिनों में निजता का अधिकार, जिसे राइट टू प्राइवेसी, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी, आपकी पसंद नापसंद, आपकी प्राइवेसी, ये सब आपकी पहचान का हिस्सा है। तो कानून इसकी रक्षा करता है। क्या कोई आपकी सहमति के बिना आपकी तस्वीर खींचकर उसका मुंह इस्तेमाल कर सकता है? क्या कोई आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर सकता है? अगर ऐसा होता तो कानून आपकी पहचान और निजता की रक्षा के लिए खड़ा है। तो देखा आपने, ये सिर्फ कुछ उदाहरण है। चाहे वो आपका जाति प्रमाण पत्र हो जो आपकी सामाजिक पहचान को दर्शाता है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको गाड़ी चलाने की कानूनी पहचान देता है, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट जो आपको विवाहित होने की पहचान देता है। हर जगह कानून एक अदृश्य धागे की तरह हमारी पहचान को बुन रहा है। कानून हमें सिर्फ अधिकार और कर्तव्य ही नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और समाज में हमारी क्या जगह है। ये हमारी पहचान का अधिकार है जिस पर हमारी सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत अस्तित्व की इमारत खड़ी है मेरे दोस्त। अब आप समझ रहे हैं ना कि क्यों कानून को जानना इतना जरूरी है? क्यों अगर आप कानून को नहीं जानते तो आप अपनी पहचान को पूरी तरह नहीं जानते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज इस
गर्मा गर्म चर्चा से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कानून आपकी पहचान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं बल्कि उसका ब्लूप्रिंट है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी हर छोटी बड़ी पहचान, हर अधिकार, हर कर्तव्य कानून की दीवारों के भीतर ही पनपते और बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने नाम, अपनी नागरिकता और अपनी किसी भी पहचान के बारे में सोचे तो एक बार कानून को भी याद कर लें। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमें वो बनाती है जो हम आज हैं। ऐसे ही कानूनी ज्ञान के चटपटे डोज के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। मिलेंगे अगली बार एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए कानून का पालन करें और अपनी पहचान को सहेज कर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।